नमस्कार। आज हम स्टेशन सीमा, स्टेशन सेक्शन तथा ब्लॉक सेक्शन क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज की इस वीडियो के मुख्य हेतु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 3 स्टेशन तथा आईबीएस व्यवस्था स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, जिनमें डाउन दिशा में सर्वप्रथम भीमा स्टेशन है, जो कि एक सी क्लास स्टेशन है। इसके बाद कोयना स्टेशन है, जो एक बी क्लास स्टेशन है। कोयना तथा नर्मदा स्टेशनों के बीच मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था आईबीएस है, जिसमें एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 ब्लॉक सेक्शन में बांटा जाता है तथा जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन से होता है। आईबीएस के बाद नर्मदा स्टेशन है, जो एक बी क्लास का स्टेशन है। कोई भी रेलवे स्टेशन कौन सी क्लास का है, इसकी पहचान करने हेतु 3 बातें जानना आवश्यक है। वह स्टेशन कौन सी लाइन पर स्थित है, डबल लाइन या सिंगल लाइन। उस स्टेशन पर सिग्नलिंग व्यवस्था कौन सी है, 2 संकेती नीचे झुकने वाले, बहुसंकेती ऊपर उठने वाले या रंगीन रोशनी वाले सिग्नल लगे हैं। उस स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल उपस्कर कौन से लगे हैं। तो सबसे पहले हम कोयना स्टेशन की विस्तृत जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम इस स्टेशन पर मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल्स दोनों दिशाओं में डिस्टेंट, होम तथा स्टार्टर सिग्नल लगे हैं। स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है। उसके अनुसार यह सिग्नल दोहरी लाइन पर बहुसंकेती या रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर लगे होते हैं। कोयना स्टेशन दोहरी लाइन पर रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में स्टैंडर्ड 2R इंटरलॉकिंग का बी क्लास का स्टेशन है। भारतीय रेल पर ज्यादातर रोड साइड के स्टेशन इसी प्रकार के होते हैं। डाउन दिशा में सर्वप्रथम डिस्टेंस सिग्नल लगा है। इससे 1000 मीटर आगे इनर डिस्टेंस सिग्नल लगा है। जहां पर 2 डिस्टेंस सिग्नल लगाए जाते हैं, वहां पर सबसे पहला सिग्नल डिस्टेंस सिग्नल कहलाता है, जिसकी पहचान के लिए इसके खंबे पर काली पीली पट्टियां होती हैं तथा सफेद गोल चक्री पर काली स्याही से पी लिखा होता है। इनर डिस्टेंस से 1000 मीटर आगे होम सिग्नल विथ रूट इंडिकेटर लगे हैं, जिसमें 5 बल्ब लगे होते हैं। होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर बाह्यतम सम्मुख काटा है। इसे बाह्यतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे भी सम्मुख काटा है, जो लूप लाइन के लिए है। यह काटा सबसे बाहर होने से इसे बाह्यतम या आउटर मोस्ट कहा जाता है। होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन करने हेतु फेसिंग पॉइंट लगाया जाता है। अगर फेसिंग पॉइंट नहीं होता है, तब बीएसएलवी बोर्ड लगाया जाता है। इसके आगे दोनों दिशाओं में अप तथा डाउन लाइन को मिलाने वाले इमरजेंसी क्रॉसओवर लगे हैं। उसके आगे फॉलिंग मार्क लगाया गया है, जहां 2 लाइनें एक दूसरे को मिलती हैं या पार करती है, जिसके मिलने या पार करने के कारण उनके बीच के मानक आयाम का उल्लंघन होता है। उस स्थान पर फॉलिंग मार्क लगाया जाता है। उसके आगे डाउन लूप लाइन को डाउन मेन लाइन से आइसोलेट करने हेतु आगे सैंड हम्प तथा पीछे डिरेलिंग स्विच लगाए गए हैं। भारतीय रेल पर आइसोलेशन के 5 साधन है: सैंड हम्प, डिरेलिंग स्विच, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग तथा स्कॉच ब्लॉक। सैंड हम्प सिग्नल ओवरलैप का मानक है। कभी मेन लाइन पर कोई गाड़ी होने से सैंड हम्प लगाकर पीछे वाली गाड़ी को डायरेक्ट एडमिट किया जा सकता है,
लेकिन इसे सिर्फ पर्याप्त दूरी का मानक माना जाता है। सैंडहम्प में कोई शंटिंग कार्य या किसी डिब्बे को या बोगी को डिटैच करके रखा नहीं जाता। ऐसा कृत्य ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद डाउन लूप लाइन स्टार्टर और मेन लाइन स्टार्टर लगे हैं तथा इसके बाद 120 मीटर की दूरी पर एडवांस स्टार्टर लगा है। अब दिशा में एक ही डिस्टेंस सिग्नल है, उससे 1000 मीटर दूरी पर होम सिग्नल विद रूट इंडिकेटर लगे हैं तथा उससे आगे फेसिंग पॉइंट न होने के कारण BSLB बोर्ड लगाया गया है। उसके आगे डाउन लाइन की तरह फॉलिंग मार्क, डिरेलिंग स्विच, सैंडहम्प स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगे हैं। आइए अब हम स्टेशन सीमा के बारे में जान लेते हैं। स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के ऐसे किसी भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और जो स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित है या जो विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। दोहरी लाइन पर स्टेशन सीमा प्रत्येक दिशा में अलग अलग होगी। इस स्टेशन पर डाउन दिशा में स्टेशन सीमा डाउन डिस्टेंस सिग्नल से एडवांस स्टार्टर तक तथा अप दिशा में डिस्टेंस सिग्नल से एडवांस स्टार्टर तक होती है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन सेक्शन और पर्याप्त दूरी के बारे में